बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल हमने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब ने एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाकर वापस कर दिया था और कहा था कि हम कोविड की वजह से ये केसेस नहीं सुन रहे हैं तौहीन अदालत के, इसलिए आपकी दरख्वास्त वापस की जाती है। फिर शहबाज शरीफ साहब के वकला ने एक सीएम फाइल की थी, एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी और उस मुतफर्रिक दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की थी कि 7 मई को आपने शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने का जो हुक्म, बाहर जाने की इजाज़त जो दी थी और हुकूमत को कहा था कि इनको एक दफ़ा बाहर जाने दिया जाए, अदालत अपने इस हुक्म पर अमल दरामद करवाए। ये दरख्वास्त दी थी और आज इसकी समाअत होना थी, लेकिन एक बार फिर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया इस दरख्वास्त पर भी और कहा कि मुतल्लिका फॉरम पर जाएं। शहबाज शरीफ साहब पहले मुतल्लिका फॉरम पर जाएं, फिर हाई कोर्ट में आएँ, यानी पहले FIA के पास जाएं, वहां जाकर दरख्वास्त करें, वहां उनका मामला अगर सुना ना जाए तो फिर वापस आएँ। लेकिन जो वकला हैं शहबाज शरीफ साहब के, आज जस्टिस अली बाकर नदवी साहब की जब अदालत लगी तो वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि हमने एक और दरख्वास्त दायर की है और रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस दरख्वास्त पर भी एतराज़ लगा दिया है। तो आपसे दरख्वास्त ये है अब कि ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है इसको ख़त्म करने का हुक्म दिया जाए और हमारी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। इस पर जस्टिस अली बाकर नदवी साहब ने पूछा मामला क्या है, तो जो शहबाज शरीफ साहब के वकला थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा कि जनाब आपने हुक्म दिया था कि लाहौर हाई कोर्ट जो है की जानिब से, आपकी जानिब से ये हुक्म दिया गया था कि शहबाज शरीफ साहब 7 मई को कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब बाहर जा सकते हैं, लेकिन इनको हुकूमत की बदनीयती थी और इनको जाने से रोक दिया गया, तो शहबाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने दिया गया। ये इलाज के लिए बाहर जाना चाहते थे, बात दोहराई आज़म तारड़ साहब ने, और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जब ये आपने हुक्म दिया था तो उस वक्त FIA के नुमाइंदे यहाँ अदालत में मौजूद थे, तो इस पर हम चाहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट अपना जो है वो हमने एक दरख्वास्त दायर की है कि लाहौर हाई कोर्ट अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाए, लेकिन इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस से एतराज़ लग गया है। तो ये मुख्तसर सी समाअत थी। इसमें फिर जस्टिस अली बाकर नदवी साहब ने रजिस्ट्रार ऑफिस को ये हुक्म दिया कि वो इस एतराज़ को ख़त्म करके इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दे, और बस इतनी से समाअत हुई। और उसके बाद फिर जो है अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि कल दोबारा सुबह समाअत के लिए इस केस को अली बाकर नदवी साहब की अदालत ही में मुकर्रर कर दिया गया है। और कल वो जो फिर अब दरख्वास्त है, मुतफर्रिक दरख्वास्त शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि लाहौर हाई कोर्ट अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाए, कल सुबह उसकी समाअत होगी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आज उन्होंने पेश होना था, उनके जो 3 केसेस ट्रायल कोर्ट में चल रहे हैं, नैब कोर्ट में, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात का सामना कर रहे हैं, रेफरेंस का सामना कर रहे हैं, आशियाना का और चौधरी शुगर मिल का, रमज़ान शुगर मिल का। अब इन तीनों केसेस में आज शहबाज शरीफ साहब पेश हुए और मुख्तसर, चूँकि अभी तक वहाँ पर आप जानते हैं कि जज अपॉइंट नहीं हुए, तो जो एहतसाब अदालत के जज हैं सजाद अहमद साहब, उनकी अदालत में शहबाज शरीफ साहब पेश हुए। हमज़ा भी उनके हमरा थे, पहले हमज़ा आए, कुछ देर के बाद शहबाज शरीफ आए, कुछ देर वहाँ पर बैठे रहे, कोई समझिए कि 20-25 मिनट तक शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद रहे। उसके साथ उनके साथ वो तमाम मुल्ज़िमान मौजूद थे जो इस ट्रायल को फेस कर रहे हैं, जिसमें शुएब कमर थे, कासिम कयूम थे, फजलजाद अब्बासी थे, निसार अहमद थे, CFO मोहम्मद उस्मान थे। तो ये लोग आज अदालत में मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब थे, उनके साथ अता तारड़ साहब थे, कुछ और पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। तो ये तमाम लोग आज अदालत में बैठे रहे। आहा चीमा भी आए हुए थे, चूँकि उनका आमदन से ज़्यादा सासों का केस भी चल रहा है और आशियाना में भी उनका केस चल रहा है, तो वो दूसरे कोर्ट रूम में वो भी बैठे थे। तो आहा चीमा से भी शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। इसमें आज जब अदालत जज साहब आए तो उन्होंने ज़ाहिर है सिर्फ तारीख देनी थी, कार्रवाई इस पर होनी ही नहीं थी, तो शहबाज शरीफ साहब भागकर रोस्टम पे चले गए। शोर ज़्यादा था, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी चंद बातें कहीं अदालत से। उन्होंने कहा कि जनाब मैं असम्बली का सेशन चल रहा था, मैं रात ही इस्लामाबाद से पहुँचा हूँ, सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं अदालत को अटेंड कर सकूँ और अदालत में पेश हो सकूँ। और साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कोरोना के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, आप जानते हैं कि लाहौर में बहुत सारे केसेस नए सामने आ गए हैं, इस वजह से हमारी आपसे इस्तदा है कि समाअत जो है वो हमें लंबी तारीख दे दी जाए। अच्छा, हालांकि आप जानते हैं कि जो कोरोना के केसेस है उसमें कमी वाक़ई हुई है और 24 घंटे में सिर्फ 300 केसेस जो है लाहौर में सामने आए हैं, जबकि पिछले चंद दिन पहले तक जो
हालात थे लाहौर के वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे और जो है वो हज़ारों की तादाद में केसेस सामने आ रहे थे। तो अब तो कोरोना के हालात बहुत बेहतर हुए हैं, लेकिन बहरहाल इसको एक आर्गूमेंट के तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल करते हुए अदालत से इस्तदा की कि उनको लंबी तारीख दे दी जाए, और फिर उनको लंबी तारीख दे दी गई। अब शहबाज शरीफ साहब को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो तारीख मिली वो मिली 14 जून। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब इस अदालत से निकले, और वो अदालत जहाँ पर पहले अमजद रज़ी चौधरी साहब की अदालत हुआ करती थी, जहाँ आशियाना और रमज़ान शुगर मिल का मामला चल रहा है, तो चूंकि अब आप जानते हैं कि वहाँ पर भी अभी तक नए जज अपॉइंट नहीं हुए हैं, तो वहाँ भी जागते ही शहबाज शरीफ साहब को कुछ देर वहाँ बैठे, आहद चीमा से उन्होंने बातचीत की, और फिर उन्हें बताया गया कि आपकी इस केस में भी 14 जून आपकी तारीख पड़ गई है। तो तीनों केसेस में अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 14 जून को पेश होंगे। दिलचस्प बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जानते थे आज कि अदालत में आज कार्रवाई नहीं होनी, और अदालती कार्रवाई जो है वो चूँकि जज अपॉइंट नहीं हुए, कोई भी कार्रवाई नहीं होनी, तो वो अदालत में पेश हुए हैं। देखना ये होगा, दिलचस्प बात ये होगी कि जब ट्रायल शुरू होता है दोबारा, तो फिर क्या इनके वकला की तरफ से हाजी मुआफ़ी की दरख्वास्तें तो नहीं आने लग जाएंगी? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब के केस में भी हम यही देखते हैं कि जिस दिन कार्रवाई होनी होती है उस दिन वो नहीं आते, उस दिन उनकी हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त आती है, उनकी मसरूफियत का बहाना आता है। लेकिन जिस दिन कुछ नहीं होना होता, जज नहीं है, मिसाल के तौर पर उनके भी अभी तक जज अपॉइंट नहीं हुए, जज नहीं है, कार्रवाई नहीं होनी, तो राना सनाउल्लाह साहब मीडिया में अपनी बातचीत करने के लिए और मीडिया के नुमाइंदों से मिलने के लिए और अपना एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए वो अदालत आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता कुछ होना ही है। लेकिन जैसे चार्ज फ्रेम होना होता है, फर्द जुर्म आयद होनी होती है, और कहा जाता है कि लाजमी फर्द जुर्म आयद होगी, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि फर्द जुर्म आयद होने वाले दिन, जिस दिन कहा गया कि फर्द जुर्म आयद होनी है, उस दिन जो है वो राना सनाउल्लाह साहब पहुंच गए हों। तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी यही ट्रिक प्ले करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में खैर मैं तवक्को नहीं कर रहा, ना मैं कह रहा हूँ, लेकिन देखना ये होगा कि अब जबकि उनको पता था कि कोई कार्रवाई नहीं होनी और वो अदालत में पहुंच गए थे, तो जिस दिन उनको पता होगा कि जज अपॉइंट हो गए हैं और कार्रवाई होनी है, तो उस दिन उनकी हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त आती है या वो खुद आते हैं, ये देखना होगा। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है वो ताख़ीर का शिकार है। अब ये समझ नहीं आती कि जजेस अभी तक अपॉइंट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से नाम जजेस के भेज दिए गए हैं, और लॉ मिनिस्ट्री में मेरी मालूमात के मुताबिक लॉ मिनिस्ट्री में मामला अटका हुआ है। तो लॉ मिनिस्ट्री को चाहिए कि वो जजेस को अपॉइंट करे, क्योंकि ये जो ट्रायल में ताख़ीर है इसको फिर ऊपर की अदालतों में जाकर बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, रिलीफ लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़मानतें लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लॉ मिनिस्ट्री को ये जो मामला है इसको अपने सर नहीं लेना चाहिए, और लॉ मिनिस्ट्री को जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए जजेस को अपॉइंट करने के लिए फौरी तौर पर अमल करना चाहिए, क्योंकि कई महीने हो गए हैं कि ट्रायल जो है वो नहीं हो पा रहा। अब शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है वो घूम फिर के वहीं पर खड़ा हुआ है जो हाई कोर्ट में है, नहीं बाहर जाने वाला मामला। शहबाज शरीफ साहब ने बाहर जाना है, उस बाहर जाने के लिए आप जानते हैं कल भी मैंने तफसील से इस पर बात की थी और आपको बताया था कि जो बाहर जाने वाला मामला है उसमें अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में भी हुकूमत जा चुकी है। अगरचे आज इसका कोई जिक्र नहीं हुआ कमरा अदालत में, आज इसका कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन कल जब इस केस पर बात होगी तो ये मामला भी ज़ेर गौर आएगा, क्योंकि राना अब्दुल शकूर साहब जो कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं आज कमरा अदालत में वो मौजूद थे, और बल्कि वो काफ़ी देर तक बैठे रहे। जब केस अदालत का हुक्म आ गया, जैसे बाकी नजफी साहब ने कहा कि इसको एतराज़ ख़त्म करके और इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, तो राना अब्दुल शकूर साहब बहुत देर तक कमरा अदालत में मौजूद रहे और ये एक्सपेक्ट करते रहे कि शायद ये आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। लेकिन फिर कोई 12 बजे के करीब, जब मैं तो वहाँ से फिर निकल के चला गया था नैब कोर्ट्स में जहाँ शहबाज शरीफ और हमजा आए हुए थे, लेकिन राना अब्दुल शकूर साहब जो हैं वो 12 बजे के करीब तक कमरा अदालत में मौजूद रहे कि अगर जो है वो आज ही मुकर्रर हो जाता है तो इस पर वो रिस्पॉन्ड कर सकें या अपने आर्गूमेंट्स दे सकें। लेकिन बहरहाल अब सुबह जो है इस पर कार्रवाई होगी। तो शहबाज शरीफ साहब के इस मामले में अब नए पहलू ये हैं कि एक तो नामी सेल में अब जा चुका है, जो कि जब 7 मई का डिसीजन आया था तो नामी सेल में नहीं था। दूसरा, इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है हुकूमत, वफाकी हुकूमत, तो ये मामला भी एक नया है। तो अब जस्टिस अली बाकर नजफी साहब जब कल समाअत कर रहे होंगे तो ये दोनों पहलू जो हैं वो भी बीच में शामिल किए जाएंगे। तो अब देखिए शहबाज शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस अली बाकर नजफी साहब से एक मरतबा फिर रिलीफ लेने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये कल सुबह 9 बजे जब अदालत लगेगी तो पता चलेगा, और अदालत ख़त्म होगी तो हम आपको बताएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।